पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको किसने वोट दिया? कब वोट हुई? नहीं हुई। कैसे बन गए प्रधानमंत्री? इसका मतलब है कि समझौते की आज़ादी है, भारत की सच्ची आज़ादी नहीं है। आज तक भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। भारत और अंग्रेजों के बीच 7 समझौते हुई और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना चुनाव के कैसे बन गए? यही मैं कहता हूँ, इसका मतलब है कि आज़ाद भारत नहीं हुआ है और आज भी गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। अगर गुलामी के जंजीर में नहीं जकड़ा हुआ है तो अंग्रेज गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज राम के चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं। क्या राम का चरित्र यही था कि आपके ही देश में एक राज्य में स्त्री को नंगा घुमाया जाता है और दूसरी ओर आप राम की मूर्ति का स्थापना करते हैं? यही राम का चित्र? राम का चरित्र था कि एक सीता के हरण करने पर पूरे लंका को उसने जला डाला, पूरे लंका का सर्वनाश कर दिया। आज हमारे भारत देश में ब्रजभूषण जैसे और मणिपुर जैसे कांड के बाद भी आज भारत में उनका कुछ नहीं सरकार कर पा रही है। हम कैसे कहें कि यह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र राम के चरित्र से निर्माण होगा। ये राम का चरित्र नहीं, चित्र का निर्माण करते हैं। पंडित जी बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। तो राम कोल्हा में हजारों एकड़ जमीन जबरदस्ती पुलिस के बल पर जो किसानों का फसल लगा हुआ है, नहीं तो उसका नोटिस दिया है और नहीं उसका कोई मुआवजा दिया है, और जब ऐसे उसको किसान को फसल को नेस्तनाबूद करके वह अधिकार जमाना चाहता है, उसके विरुद्ध में मैं तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटे बड़े दुकानदार सारे से आग्रह करूंगा कि आप गोलबंद हो जाएं और नए गुलामी के विरुद्ध में एक जन आंदोलन तेज करें। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा इंटरनेशनल हीरो जिनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, भारत समेत जापान, जर्मनी, ताइवान, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका समेत पूरे दुनिया को तख्ता पलटने के हुकूमत रखने वाले इंटरनेशनल हीरो, जिनको अंग्रेज़ों ने एरोप्लेन हाईजैक करवा करके गायब कर दिया। आज तक उनका पता नहीं चला। आज उनकी 127वीं जयंती बरोरा बाज़ार में पखवाड़ा दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनका विचारधारा को अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी, जिसका सिद्धांतकार BM राही थे, जिनका सपना था कि नेताजी के सपनों को धरातल पर उतारे। उनका सपना क्या था? पूरे भारत समेत पूरे विश्व पटल पर मजदूर वर्ग का शासन के साथ वैज्ञानिक समाजवाद कायम हो। लेकिन यह आज तक उनकी सपना को पूरा नहीं कर पाया। आज पूरे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का गुलाम हो चुका है, शिकार हो चुका है। आज मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग आज रोटी को तरस रहा है। एक और भारत जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे, एक और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर भूखे लोग हैं जो शिक्षा के शिकार हैं, चिकित्सा के शिकार हैं, जिनको ना बढ़िया से शिक्षा मिल पा रहा है, ना बढ़िया से चिकित्सा मिल पा रहा है। ऐसे देश को हम कैसे बढ़िया लोकतंत्र कहेंगे? लोकतांत्रिक देश उसको कहते हैं जहां जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित सरकार होती है, जहां जनता मालिक होता है और सरकार उनका बराहिल होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है। सरकार आज पूंजीवादी व्यवस्था को, पूरे सरकारी संपत्ति को सौंप कर निजीकरण करके गरीब मजदूर को बेरोजगार, बेकार, अक्षम बना दिया है। तो हम ऐसे समय में मांग करते हैं, ये छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पर भी आपने सवाल उठाया। हाँ, इसलिए उठाया कि जब भारत लोकतंत्र था तो भारत में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या कोई भी सत्ता पर बैठने का अधिकारी है जब तक उनको जनता मनोनीत नहीं करती, चुनाव नहीं देती है, वोट नहीं देती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको किसने वोट दिया? कब वोट हुई? नहीं हुई। कैसे बन गए प्रधानमंत्री? इसका मतलब है कि समझौते की आज़ादी है, भारत की सच्ची आज़ादी नहीं है। आज तक भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आज़ाद कहते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष रूप से आज़ाद नहीं है। और ये भारत और अंग्रेजों के बीच 7 समझौते हुई और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना चुनाव के कैसे बन गए? बन गए। यही मैं कहता हूँ, इसका मतलब है कि आज़ाद भारत नहीं हुआ है और आज भी गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। अगर गुलामी के जंजीर में नहीं जकड़ा हुआ है तो अंग्रेज गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज हम अंग्रेज के भाषा, अंग्रेज के गुलाम हैं। आज नीचे से लेकर के ऊपर तक के बिना अंग्रेजी को आप भारत जैसे हिंदुस्तान कहते हैं, एक और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या हिंदू राष्ट्र में अंग्रेजी भाषा का कैसे आपने प्रथम उसको स्थान दे दिया? भारत के प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो इसमें किसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं
राम के चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं। क्या राम का चरित्र यही था कि आपके ही देश में एक राज्य में स्त्री को नंगा घुमाया जाता है और दूसरे ओर आप राम की मूर्ति का स्थापना करते हैं? यही राम का चित्र? राम का चरित्र था कि एक सीता के हरण करने पर पूरे लंका को उसने जला डाला, पूरे लंका का सर्वनाश कर दिया। आज हमारे भारत देश में ब्रजभूषण जैसे और मणिपुर जैसे कांड के बाद भी आज भारत में उनका कुछ नहीं सरकार कर पा रही है। हम कैसे कहें कि यह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र राम के चरित्र से निर्माण होगा। ये राम का चरित्र नहीं, चित्र का निर्माण करते हैं। पंडित जी बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। तो राम के चरित्र का निर्माण कीजिए ना, चित्र का क्यों निर्माण कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ राम गलत नहीं थे, राम का चित्र नहीं चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चरित्र अर्थात उनका जो कर्तव्य था, उनका कर्म था, उसको निर्माण कीजिए। आप उनके कर्म का निर्माण कहाँ कर रहे हैं? कर्म का निर्माण यदि करते तो भारत जैसे मणिपुर राज्य जैसे जघन्य घटनाओं पर आप चुप नहीं बैठते। आज चुप है नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं उस पर सवाल उठा रहे? नेताजी ने कहा था अपने समय में कि बिना खून दिए हुए आज़ादी नहीं मिलने वाला है, और उनके सपनों की भारत अभी अधूरा है। नेताजी के सपना का भारत नहीं बन पाया है। वो वैज्ञानिक समाजवाद लागू करना चाहते थे, उनकी सपना अधूरा रह चुका है। आज उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से शोषण हमारा देश हो रहा था, आज भी हम बड़े कॉर्पोरेट घराने के अधीन होते जा रहे हैं। इस बात को जनता को समझने की ज़रूरत है। हम धीरे धीरे नए सिरे से गुलामी की ओर जा रहे हैं, इस बात को समझे। और भारत लोकतंत्र है भी नहीं, यह लूट तंत्र बना हुआ है, यह मात्र मुहर लगा हुआ है। इसलिए ज़रूरत है आज हम बड़े कॉर्पोरेट घराने को मुख्य दुश्मन समझ करके उसे लड़ाई करने की। जैसे हमारे देश के किसानों ने पिछले 1 साल तक अपने खून पसीना एक करके इन कॉर्पोरेट घरानों के विरोध में आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया है। ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है। आज वह दुश्मन हमारे घर पर पहुंचा हुआ है। बगल में आप जानते होंगे कोल्हा में हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़बरदस्ती पुलिस के बल पर जो किसानों का फसल लगा हुआ है, नहीं तो उसका नोटिस दिया है और नहीं उसका कोई मुआवजा दिया है। और जब ऐसे उसको किसान को फसल को नेस्तनाबूद करके वह अधिकार जमाना चाहता है, उसके विरुद्ध में मैं तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटे बड़े दुकानदार सारे से आग्रह करूंगा कि आप गोलबंद हो जाएं और नए गुलामी के विरोध में एक जन आंदोलन तेज करें। यही नेताजी का उद्देश्य था कि भारत को नए सिरे से आज़ादी के लिए उन्होंने कहा था, यदि देश के साथ धोखा हुआ तो इसके लिए नई समाजवादी क्रांति करनी पड़ेगी। लेकिन उनके सिद्धांत पर चलने वाले भारत के मात्र एक ही व्यक्ति काउंट बालमुकुंद राही ने वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्हें एक बात को कहा था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वैश्विक नई समाधि करने की स्थिति आ जाएगी। आज बात सच्चाई निकला। आज पूरे दुनिया के पूंजीपति एक हो चुका है और वह मिल करके पूरे दुनिया पर हमला करना चाहता है। उससे विरोध में जन आंदोलन की ज़रूरत है। भाजपा ही क्यों दोषी? अरे और पार्टी क्यों नहीं दोषी? भाजपा इसीलिए दोषी है कि भाजपा यह राम का नाम लेकर के और आध्यात्मिक पूजा करके लोगों को इतना बड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है, इतना बड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है कि हर घर में जहर घोर चुका है।